DNS यानी कि नाक के टेढ़ेपन का ऑपरेशन एक सर्जरी के थ्रू मुमकिन होता है, जिसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, यानी कि नाक की जो हड्डी है उसके टेढ़ेपन को दूर करना। ये ऑपरेशन एक डे केयर प्रोसीजर होता है, जिसका मतलब ये है कि मरीज़ सुबह डे केयर में आता है, ऑपरेशन होता है, शाम में या रात में उसी दिन घर पे चला जाता है। ये जो ऑपरेशन है बेहोश करके किया जाता है, नाक के अंदर से किया जाता है, यानी कि बाहर के नाक के हिस्से में कोई निशान नहीं आता और नाक के अंदरूनी हिस्से में ही जो है वो ऑपरेशन किया जाता है और फिर उसी को टेढ़ेपन की जो हड्डी है उसको सीधा कर दिया जाता है अंदर से ही जाके, और अंदर ही नाक के कुछ टांके लगाए जाते हैं जो कि चंद हफ्तों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं। इस ऑपरेशन के बाद जो है मरीज़ का जो नाक बंद रहता है उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। पहले हफ्ते में थोड़ा नाक बंद रहता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद सूजन होती है नाक के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय द एंड ऑफ 1 वीक, एक हफ्ते तक या एक हफ्ते के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाता है और फिर मरीज़ जो है वो बहुत बेहतर तरीके से सांस लेना शुरू कर देता है। इस ऑपरेशन की ज़रूरत उन्हीं लोगों को होती है जिनका नाक ज़्यादातर दिन जो है वो बंद रहे रात के वक्त, दिन के वक्त, और उनको नाक के स्प्रे से या बाकी दीगर अद्वियात से फ़ायदा ना पहुँचे, तो उन लोगों को इस ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ये ऑपरेशन अगर सही इंडिकेशन के लिए किया जाए, यानी कि सही बीमारी के लिए किया जाए, तो इसके खातिर खा फ़वाइद हासिल होते हैं। अक्सर लोगों के ज़हन में होता है कि नाक की हड्डी वापस आ जाती है, तो ऐसा नहीं है, इंसानों में इस चीज़ की सलाहियत नहीं है। तो अगर ऑपरेशन एक अच्छे तरीके से कर दिया गया है तो फिर दोबारा से हड्डी ग्रो करने के चांसेस नहीं होते। हाँ, अगर ये ऑपरेशन किसी एलर्जी के मरीज़ पे किया गया है या किसी और वजह से किया गया है तो फिर इसके मतलूबा नताइज जो है वो बरामद नहीं होते हैं। इस ऑपरेशन के बाद जो है नाक की शेप में कोई चेंज नहीं आती है। 1 से 2 दिन तक नाक से हल्का फुल्का ब्लड आ सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होता रहता है। इस ऑपरेशन के दौरान हम नाक के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते जिसको बाद में निकालना हो, सवाए एक सॉफ्ट स्पंज के जेल फोम जिसको हम कहते हैं, वो स्पंज जेल फोम आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है और बाय द एंड ऑफ 1 वीक जो है वो तमाम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी खास एहतियात नहीं है, 1 से 2 दिन रेस्ट की ज़रूरत होती है और उसके बाद फिर अपने काम पे या पढ़ाई पे, स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं। आमतौर पे ये जो ऑपरेशन है ये हम 17-18 साल की उम्र के बाद करते हैं, एडल्ट्स में करते हैं। कभी कभार छोटे बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, नींद में, सोने में प्रॉब्लम हो, तो कभी कभार वंस इन अ वाइल हम छोटे बच्चों में भी ये ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन के इसके अलावा जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, एक्सेप्ट ये कि ये नाक थोड़े दिन बंद रहता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है जो कि वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।